भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान। जय किसान। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं, सुबह से निरंतर टेस्ट चल रहा है। एग्रीकल्चर के बैचेस जितने भी थे हमने आप सभी को यूट्यूब चैनल पर दिखाया, और अब जो है हम लोग मैथ्स और बायो ग्रुप का जो क्लास बैच है उसके लिए जो है हम टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस वजह से पिछले सभी टेस्ट नहीं हो पाया था, है ना। तो आज इन लोगों का पहला टेस्ट है, तो आप सभी लोग एक बार पेपर को उठाइए, ऐसे दिखाइए। जो प्रदेश के विद्यार्थी हैं, जो मैथ्स और बायो ग्रुप से हैं, यूपी कैडेट सीबीटी का सपना देख रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एकमात्र विकल्प है। क्योंकि इस संस्थान में मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और आयुष सर आपके सामने खड़े हैं। आयुष सर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, और आपके सामने पांडे सर है और आ रहे हैं मैथमेटिक्स। तो अब हम लोग जो है ये पहला टेस्ट समापन की तरफ चल रहे हैं। कल से हम लोग धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, और आप सभी को वही चीज पढ़ाया जाएगा जो बिल्कुल यूपी के सीओटी आने वाला है। आप सभी ने देखा है कानपुर से मैथ्स और बायो ग्रुप में जो है एक तरफा रिजल्ट देने वाला एक मात्र संस्थान एग्रीकल्चर एकेडमी है। लिखने को हर कोई लिखता है ना, कि मैथ्स और बायो ग्रुप, लेकिन मुझे लगता है अगर मैथ्स और बायो ग्रुप के रिजल्ट की बात किया जाए यूपी कैडेट में, तो सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। हालांकि मैथ्स और बायो ग्रुप में विद्यार्थियों की संख्या वार्षिक पाठ्यक्रम में कम होती है, एग्रीकल्चर की तुलना में उस हिसाब से विद्यार्थी कम देखते हैं इस विद्यालय में। लेकिन अगर सिलेक्शन होता है मैथ्स और बायो ग्रुप में, तो सिर्फ और सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से होता है। इस बात को पांडे सर भी बताएंगे कि कैसे मैट्रिक करते हैं, कैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है। सीईटी में काफी रिजल्ट है, और कहने वाला आईसीआर की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे को सिलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग इतना बिजी शेड्यूल करेंगे, बच्चे का इंटरव्यू कराए ना, तो मुझे लगता है इसलिए पूरे बैच का साथ वीडियो बनाया जाता है इससे ज्यादा जा करके। तो अगर ये करना है तो शायद 2-3 साल लग जाए, केवल 1 साल में सिलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू कराने। यहाँ पर लोग कोचिंग वाले एक को सिलेक्शन दे देते हैं, दूसरा नहीं रखते। अब सोचिए, जब मैं स्वयं मैथमेटिक्स से पढ़ा हूँ, सर बायोलॉजी स्ट्रीम से है, सर मैथ्स स्ट्रीम से मैथ पढ़ा रहे हैं, इनसे बेहतर कौन पढ़ा सकता। यहाँ लोग एग्रीकल्चर जो पढ़े हैं वो मैथ्स और बायो के बारे में बताते हैं, मुझे नहीं लगता है वो कोई क्लास ले पाते होंगे। हम लोग स्वयं क्लास लेते हैं, कोचिंग संचालित करते हैं, क्लास भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वयं क्लास नहीं ले रहे। क्लियर है नहीं सबको? बाकी पांडे सब कुछ बोलेंगे। जैसा कि सर मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, 2020 की बात करी जाए तो पूरा कानपुर जान गया था, सबसे अच्छा मार्क्स आया, सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए, 21 में भी हुए, 22 में भी हुए, और इस बार 23 में भी हो गए। 23 में बड़ी बात बताना चाहता हूँ, लोग जानते नहीं होंगे, मैथ ग्रुप का छात्र भी सीएसए में जा सकता है। मैथ ग्रुप का छात्र सीएसए में, मैथ ग्रुप का छात्र आपका मेरठ विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मैथ ग्रुप का छात्र एडीयूटी अयोध्या में भी है, मैथ ग्रुप के छात्र बाना में भी है। सोचिए सीयूटी के सभी बच्चे, हमारा अगर कोई छात्र एक दो छात्र अगर यूपी कैडेट में रह गया हो, तो मैंने देखा कि सीयूटी में इतना बढ़िया कर दिया कि सीयूटी के जो है वो एनटीयूटी अयोध्या में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ये बहुत बड़ी चीज है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एग्रीकल्चर के साथ साथ मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप में अपना प्रथम स्थान बना दिया। ये साधारण नहीं बना, ये बच्चों 4-5 वर्ष की भारी मेहनत के साथ बना, बेहतर कंटेंट के साथ बना। आज मैथ में लेवल 1 लेवल 2 में सीख दी जाती है, एक प्रश्न दी जाती है, एक लक्ष्य दी जाती है, और उसके बाद हर संडे टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट का डिस्कशन होता है। सीट के एक प्रश्न, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे बायो के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स मैथ के हो, एक प्रश्न का बारीकी से एक प्रश्न को क्लासरूम में स्वयं टीचर सॉल्व कराते हैं। सबसे विशेष बात है, हो सकता बच्चों को ना पता हो जी, पूरे कानपुर में अगर बात करें
तो बायोलॉजी स्ट्रीम की अगर बात करें तो बायोलॉजी स्ट्रीम में टॉपर अपने ही कोचिंग से है, और सुधीर पांडे नाम है ना। और मैंने उसका इंटरव्यू भी डाला है। तो बायोलॉजी ग्रुप में सोचिए हम लोग 10 महीने पढ़ाकर, पूरे 1 साल की कोचिंग नहीं होती बल्कि 9 से 10 महीने की कोचिंग होती है, ठीक है। वास्तव में क्रैश कोर्स तो एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा दिशा निर्देश नहीं दे पाते हैं, शॉर्टकट में चलता है। हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते करें क्या, क्योंकि हम लोग सत्यता की पढ़ाई कराना चाहते हैं। लोग यहाँ पर बेवकूफ बनाते हैं, है ना। बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं, जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरी बात बताएंगे, ऐसा नहीं कि उसकी पूरी बात नहीं बताई जाएगी। तो हम लोग 10 महीने पढ़ा करके ऐसे बच्चे को हम लोगों ने VBSE एंड AH में एडमिशन करवाया है। तो एक बड़ी बात है, जहां पर बच्चे नीट के बच्चे हैं 4-4, 5-5 साल की तैयारी किए होते हैं और यूपी कैडेट का एग्जाम जो है क्वालिफाई करके वेटनरी नहीं पाते हैं, वहीं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने कर दिखाया है। और मुझे लगता है सुधीर पांडे के लिए एक बार सभी लोग ताली जरूर बजाएंगे। और अगर मैं ये बात सही कह रहा हूं, जो भी हमारे मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चे हैं वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। और कोई भी यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होता है। जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर मैं देखता हूं, लोग वीडियो एडिट करते हैं, मतलब एक ही क्लासरूम के वीडियो 3-4 बार उसी को मर्ज करके दिखाते हैं। साल वाला बैच क्रैश कोर्स के साथ मर्ज करके दिखाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई, जितने विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उतने विद्यार्थियों को जो है चैनल पर दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? ताकि जो है जब इनका रिजल्ट आए तो रिजल्ट को भी दिखाया जा सके। ये बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे थे। तो मैथ्स और बायो ग्रुप में भी हम लोग जो है नंबर 1 है रिजल्ट के लिए। एग्रीकल्चर में आप सभी देख ही रहे हैं आपके सामने। और सबसे मजे की बात मैं बताऊं, जितने बच्चे हमारे यहाँ मैथ्स और बायो ग्रुप में सेलेक्ट होते हैं तो वो सारे CVT में भी सिलेक्टेड रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब मैथ्स और बायो बच्चे जो यूपी कैडेट का जब काउंसलिंग करा लेते हैं तो एक मोटी फीस लगती है। जब वो फीस जमा कर चुके होते हैं ना, तो फीस जो जमा हो जाती है वो रिफंड नहीं होती है, और जो CVT की काउंसलिंग होती बाद में होती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं CVT की काउंसलिंग नहीं कराते, वो यूपी कैडेट के थ्रू BSc एग्रीकल्चर ले लेते हैं, फिर वो जो है CVT के थ्रू जाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो यूपी कैडेट को छोड़कर CVT का काउंसलिंग करा करके और ICR में एडमिशन उन्होंने लिया है। तो आप सभी के लिए पहला टेस्ट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ज्यादा सिलेबस नहीं हो पाया था, इसलिए प्रश्नों की संख्या हमने कम दे रखा है, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा तेज पढ़ा करके उतने चैप्टर्स हम लोग पढ़ा दें ताकि हम पूरा उसी पैटर्न को फॉलो कर सकें जो यूपी कैडेट का करंट पैटर्न है ना। तो मुख्य बात है आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवीजन करवाना है। एक तरीके से क्रैश कोर्स का मतलब क्या है? रिवीजन कोर्स। तो अब हम लोग जो है रिवीजन कोर्स टाइप का ही कराएंगे और अच्छे से कराएंगे। प्रयास पूरा है कि आप सभी का रिजल्ट आए और कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो, ठीक है। वार्षिक पाठ्यक्रम के बच्चे भी टेस्ट दे रहे हैं। आज उनका 20वां टेस्ट है, होली के पहले होने वाला था, लेकिन काफी बच्चे होली के पहले निकल गए थे, इसलिए वो टेस्ट नहीं हो पाया था। आज उनका 20वां कंबाइंड टेस्ट होने वाला है और चल रहा, ठीक है। उसको भी वीडियो के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संस्था में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी हम सभी का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। बाकी आयुष सर 1-2 शब्द जरूर बोले। बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे जो इधर उधर भटक जाते हैं 2-4-5 हजार के चक्कर में, है ना, तो उनका क्या होगा भविष्य में? सर सबसे बड़ी बात यह है कि सारे बच्चे जो हमें सुन रहे हैं सभी का मोस्ट वेलकम है प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, होता क्या है कि सिलेबस होता है 11-12 दोनों होता है, और अगर आपको 11-12 दोनों पढ़ना है तो आप ये यकीन मान के चलिए कि आपको पूरा साल देना पड़ता है, और उसको पढ़ने के लिए आपको डेली 2 घंटे क्लास चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे में मिलते भी हैं जो बच्चे कहीं जाके एडमिशन ले लेते हैं, वो ये हमसे यही कहते हैं कि सर वहाँ पे केवल 3 दिन क्लास चल रही है। तो मैं बोलता हूँ कि 3 दिन क्लास से कैसे सिलेबस हो जाएगा? सर हमें नहीं लगता कि 3 दिन पढ़ा करके पूरे सिलेबस को पढ़ाया जा सकता है। अरे सर मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, मुझे बड़ी समस्या आ रही है। 5-5 घंटे मैंने 3 महीने लगातार जो वार्षिक पाठ्यक्रम में 5-5, 4-4 घंटे मैंने पढ़ाया है, तब जा करके उन बच्चों को प्रॉपर नोट्स बनवा पाया, उनको सिखा पाया, सीट में बच्चों ने नोट किया है ना। क्रैश कोर्स तो हम क्या बताएं, क्रैश कोर्स में करने का प्रयास मैं कर रहा हूं, लेकिन वार्षिक में मैंने बहुत अच्छा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कर दिया है। आयुष सर ने भी लगभग कोर्स खत्म कर दिया है, पांडे सर का भी लगभग कोर्स खत्म हो गया, और ये भी
जो सर कह रहे हैं एक एक सीट सॉल्व कराएं, बिल्कुल, सर बिल्कुल। ने एक एक सीट के क्वेश्चंस पूरे कराए, है ना, क्योंकि उसमें समय मिला हमें और हमने 5-5 घंटे का समय दिया। कहाँ बच्चे फिजिक्स से डरते थे जब आए थे, लेकिन अब वो कंडीशन आ गई है, फिजिक्स में उनको आनंद आ रहा, जुड़ रहे हैं लगातार और कह रहे हैं सर ऐसी फिजिक्स तो कोई नहीं पढ़ा सकता जैसा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा। अब चूंकि किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, अगर अच्छा पढ़ाना तो उसके लिए समय चाहिए। और ये भी बताएं, मेरे पास कम से कम 15 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो पिछले क्रैश कोर्स में आए थे और किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया पता है, जितना पैसा उन्होंने दिया था मैंने माफ कर दिया। ये जो पैसा दिया था ये सब माफ हो गया, साल वाले में मर्ज हो गया, ताकि विद्यार्थियों को यह ना लगे कि हमने 10,000, 8,000, 9,000 जितने भी दिए, मेरा पैसा जो है पानी में चला गया। ऐसा नहीं है, मेरा काम है, हम आपको सेलेक्ट कराएंगे। अभी हम पहला लक्ष्य ले रहे हैं, आपका क्रैश कोर्स के माध्यम से हो जाए। नहीं होता है तो वार्षिक पाठ्यक्रम में 1 साल समय देना पड़ता है। नीट और IIT के बच्चे आप देख रहे हो 5-5 साल समय देते हैं अच्छी जगह जाने के लिए, तो निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से किसी का रिजल्ट निगेटिव हो जाता है तो आपको परेशान नहीं होना, आपको बिल्कुल जुड़े रहना है। वैसे पूरा प्रयास है, अगर आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो आपका, क्योंकि 5 विश्वविद्यालय हैं, कैंपस है, कहीं न कहीं होना तय है, ठीक है। लापरवाही ना करें, रेगुलर पढ़ने आए, जितना पढ़ाया जाए रोज पढ़ें, यूट्यूब पर मैराथन करें, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में जो सर बायो पढ़ाएं उस बायो को पढ़ें, एग्रीकल्चर में जो हम फिजिक्स पढ़ाएं उसको भी पढ़ें, क्योंकि 200 प्रश्न पूरे कठिन नहीं आएंगे। 200 में से 100 ऐसे होंगे जो देखते ही आप टिक कर लेंगे, वो वही होंगे जो एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड के होंगे। तो आप एग्रीकल्चर की सारी मैराथन पढ़ें, भले वो PAG ग्रुप लिखा हो, आप मैथ्स और बायो से है ना, तो जो उनके सिलेबस में वो तो है ही आप में, और आप में अतिरिक्त भी है, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि 4 या 5 तारीख या 6 तारीख से हम लोग वो चैप्टर वाइज जितने भी प्यारे क्वेश्चन है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको उनका बनाते हुए थ्योरी को समझाने के बाद वो क्वेश्चंस के थ्रू पूरी प्रैक्टिस करा देंगे। बिल्कुल, पूरी। 2 से 2.5 घंटे के अंदर डेली एक चैप्टर की प्रैक्टिस, डेली एक चैप्टर की प्रैक्टिस करा दी जाएगी और उसी के थ्योरी उसी के हिसाब से समझा दी जाएगी। जो भी चैप्टर, जो भी क्वेश्चन थ्योरी इस्तेमाल होती है वो पहले समझाई जाएगी और फिर उसी को उस क्वेश्चन पे मर्ज करके आपके सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। 2 से 2.5 घंटे के अंदर जो एग्जाम में रिपीट होने वाले सवाल हैं, जितने भी repeat होंगे। 15 से 20 सवाल, देखो होते तो 200 सवाल हैं, लेकिन उन 200 प्रश्नों में से जो 20 सवाल होते हैं उनको हम लोग निकाल लेंगे और वही 20 सवाल आपको हम देंगे, है ना। इस प्रकार से मैथ्स और बायो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग नई क्रांति के साथ काम करेंगे तो संभवतः बहुत अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहता हूं, जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, जो हमारे प्यारे बच्चे यहाँ सभी बैठे हैं, एक बार सभी लोग जरूर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िए। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की जो मैथ और बायो ग्रुप का जो प्लेटफॉर्म है, जिसपे सारी जो भी सारी क्लासेस चल रही है, सारे बच्चे जरूर जुड़िए, प्रैक्टिस कराई जाएगी, सभी बच्चों का फायदा होगा। जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, जो कहीं भटक गए हैं गलती से, वो प्यारे बच्चों जरूर जुड़िए, बहुत ही आपका अच्छा होने वाला है। और उम्मीद करिए 3 महीने में कुछ बेहतर आप करेंगे। मतलब आपका जो एग्जाम होगा 11 जून विशेष बात सर ये, जैसे बायो ग्रुप का जो बच्चा है जी, एग्रीकल्चर में फिजिक्स पढ़ाई जाती है, बायो पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जीके पढ़ाई जाता है सर। जैसे हमने यहाँ पर फीस बताई जो भी जी, उसका ठीक 50% बगल अगल लोग बता देते हैं और उसी एग्रीकल्चर वाले में बैठा देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बायो ग्रुप से ऐसे हैं जो 2 महीना समझ नहीं पाएंगे, एग्रीकल्चर में बैठ करके पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों को जो है तुरंत कोचिंग चेंज कर देना चाहिए और तुरंत तिवारी एग्रीकल्चर को ज्वाइन करना चाहिए। सर यहाँ पे जो पूरा साल भर जो बैच चल रहा है सर, उसके बच्चे बिल्कुल तैयार हैं एग्जाम को फोड़ने के लिए, बिल्कुल वो बिल्कुल रेडी हैं। ये समझो आप कि वो चाहे मैथ ग्रुप का बच्चा हो, चाहे बायो ग्रुप का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे मैथ हो, उसके जुबान पर रखी है चीजें। पेपर मिलेगा, टिक करके आएगा और यही आके बोलेगा सर जो सीट में दिया था वही आया। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चा बोला है। और आप चैनल पर जाइए, सर हमें लगता है चैनल पर सारी वीडियो पड़ी है, बच्चे ने खुद बोला है कि सर जो सीट दी गई सारी चीज वही आई है। क्योंकि यहाँ पर चीजें रोज डेली एक नए तरीके से बदली जाती हैं। कभी भी यहाँ पर पेपर का रेपिटेशन नहीं होता, हर बार नया पेपर बनता है। ये बात मैथ में है, फिजिक्स में, बायो में है, मैं खुद बनाता हूँ बैठ के। सर खुद बनाते हैं, सर खुद बनाते हैं। यहाँ पर कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं होता बच्चों, ठीक है। मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चे जो भी देख रहे हैं
है ना। एग्रीकल्चर वाले बच्चे लगभग आ चुके हैं क्रैश कोर्स के लिए। बिल्कुल। मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए मान लीजिए आप, कल से हम लोग लगातार लगेंगे। बिल्कुल। तो मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चे लगातार आ रहे हैं। जो बच्चे हमें देख रहे हैं और मैथ्स और बायो ग्रुप से हैं, जल्द से जल्द ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। ऑफलाइन। नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप हाइब्रिड ज्वाइन कर लें। हाइब्रिड ज्वाइन करिए। कोई समस्या की बात नहीं, घर बैठे हाइब्रिड ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी का वेलकम है। इन्हीं बातों के साथ हम लोग Thank जो है you। विराम करते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान। थैंक यू बच्चों।